तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शिरोनिको प्रोजेक्ट का एपिसोड नंबर 1, वो भी हिंदी में। और वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और टाइम लगा है। तो अब तैयार हो जाइए क्योंकि वीडियो शुरू होने जा रही है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कई कई साल पहले एक बहुत ही खूबसूरत किंगडम था जो कि हवा में तैरता रहता था। वहाँ पे एक सफेद रंग की खूबसूरत सी नोबल कैट अपने थ्रोन के ऊपर बैठी रहती है। उस सफेद नोबल कैट के ऊपर एक बिल्ली का दिल आ जाता है जो कि काले रंग की रहती है और कीचड़ में सनी हुई रहती है। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का तलवार को अपने पीछे रख के अपने घर से बाहर निकलता है और फिर वो बाकी के गाँव वालों से मिलता है। तभी वहाँ पे एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मैजिकल बीस्ट आ रहे हैं। बाकी के गांव वाले उस लड़के से कहते हैं कि सारे के सारे छोटे बच्चों को लेके ऊपर केव में चले जाओ। उसके बाद वो लड़का सारे के सारे बच्चों को लेके जाने लगता है। तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा कीड़े जैसा क्रीचर आ जाता है। लड़का उन बच्चों को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। उस बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है तो वो लड़का उसे लेके जाने लगता है लेकिन वो मॉन्स्टर बाकी के दोनों लड़कों को खा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का उस लड़की को लेके केव के अंदर पहुंच गया है। गुफा में थोड़ी देर छुपने के बाद वो बच्चा उस लड़की को लेके वापस गांव में आ जाता है लेकिन अब वहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं रहता। ये देख के वो लड़का रोने लगता है। मैं इसे बार बार लड़का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक हम लोगों को इसका नाम नहीं बताया गया है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक अजीब सा बड़ा सा आदमी आ जाता है आर्मर पहन के और वो उस लड़के से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पे गड्ढा खोद रहा हूँ, क्या मैं नहीं खोद सकता। और तभी वो लड़का गिर जाता है। तो वो आदमी कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो लड़का कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस कई दिनों से सोया नहीं हूँ। फिर वो आदमी उसे पानी और खाना देता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि वो लड़का गड्ढा इसलिए खोद रहा था ताकि वो सारे के सारे विलेजर्स को उसमें दफना सके। फिर वो आदमी बताता है कि वो डार्क किंगडम का नाइट है। तो वो लड़का कहता है वही किंगडम ना जिसका रूलर किंग ऑफ डार्कनेस है। फिर वो बच्चा उससे पूछता है कि क्या किंग सही कर रहा है। फिर वो आदमी उस बच्चे से कहता है कि तुम्हारे हिसाब से सही क्या है। तो फिर वो लड़का जवाब देता है कि सबको खुश रखना ही सही है। फिर वो आदमी उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। अंधेरे के बीच से निकलने वाली रोशनी को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उसे देख के लगता है कि वो दया है बिना भेदभाव के। फिर वो आदमी जवाब देता है अच्छा है। फिर वो आदमी उस बच्चे की ओर एक तलवार निकाल के फेंक देता है। फिर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा ताकि तुम्हें फिर कभी भी गड्ढा ना खोदना पड़े। फिर वो बच्चा भी तलवार को उठा लेता है। फिर वो आदमी डोमिनेट करने लगता है उस बच्चे को और बहुत ही आसानी से उसे हरा देता है। और फिर वो कहता है कि तुम चाहते तो मना भी कर सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फिर वो कहता है कि अगर तुम इस कर्स वर्ल्ड के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो तुम यहाँ पे जी के भी क्या करोगे, तुम्हें भी मरना ही होगा। फिर वो बच्चा जवाब देता है और कहता है कि कुछ भी मत बको। और फिर वो एक बहुत ही अच्छा डायलॉग बोलता है। फिर वो कहता है कि दूसरों को खुश करना इतना आसान नहीं है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ताकतवर बनना होगा, या फिर तुम जिंदगी भर बस ऐसे ही गड्ढे खोदते रहोगे और इंतज़ार करोगे कि आसमान से कोई आएगा और तुम्हें बचाएगा। तो लड़का बहुत सारे गुस्से और जोश के साथ कहता है कि मैं किंग बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो वापस से फाइट बैक करता है और डोमिनेट करने लगता है उस आदमी के ऊपर। और फिर वो उसे हरा देता है। उसकी तलवार जमीन के अंदर धंस जाती है। उसके बाद वो गिर जाता है और फिर वो कहता है कि मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ तो ये तो होना ही था। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसने कोशिश की थी किंग बनने की कभी, लेकिन वो चुना नहीं गया था। लेकिन तुम चाहो तो किंग बन सकते हो। मेरा एक मेंशन है शहर के अंदर किंगडम में और वहाँ पे मेरा एक नाइट है वैलुस नाम का, तुम उससे जाके मिलो और जब वो इस तलवार को तुम्हारे हाथों में देखेगा तो वो तुम्हें एक्नॉलेज करेगा और अपना मास्टर मान लेगा। लड़का रोने लगता है और कहता है कि क्या यही आपका अंत है। तब वो आदमी कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं अंदर से खोखला हो चुका हूँ। फिर वो लड़का चमकने लगता है जैसे ही वो आदमी मरता है। असल में उस आदमी ने मरने से पहले उसको ये ताकत अपनी सारी की सारी दे दी थी और उसे अपना शिष्य बना लिया था और अब वो बन चुका है प्रिंस ऑफ डार्कनेस जो आगे चल के किंग ऑफ डार्कनेस बनेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेवन के लोगों को। वहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि लड़ रही रहती है डार्कनेस से और वो काफी सारे ताकतवर मैजिक का भी इस्तेमाल करती है। वहाँ पे हमें काफी सारे नाइट भी खड़े हुए दिखाई देते हैं और वो कहती है कि नाइट्स डरो मत। और फिर वो कहती है कि हम इन डार्कनेस के डीमन को नहीं जाने देंगे अंदर व्हाइट किंगडम के।
बातें सुन के सारे नाइट बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं, उन सभी डीमन से लड़ने लगते हैं। और फिर एक हम लोग को लड़की को दिखाया जाता है जो कि मैजिक को कास्ट करती है। उसके मैजिक से सारे के सारे नाइट चमकने लगते हैं और उसके बाद वो सब बहुत ही आसानी से सारे के सारे डीमन को हरा देते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि वो जो लड़की रहती है हवा में उड़ते हुए डार्कनेस से लड़ रही, वो क्वीन रहती है यहाँ की और उसका नाम आइरिस रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आइरिस रहती है वो अपने बालकनी में खड़े होकर कह रही रहती है कि डार्कनेस और लाइट का बैलेंस होना जरूरी है और वो पूरी कोशिश करेगी डार्कनेस को हराने की। फिर हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है, वो उसी किंगडम की सड़कों पे घूम रहा रहता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और कहता है कि ये तलवार तुम्हारे पास कैसे आई। फिर वो लड़का जवाब देता है और कहता है कि तुम्हें इससे क्या। और फिर वो आदमी कहता है तुम्हें तो सवाल भी पूछना नहीं आता चोर। और फिर वो कहता है कि ये तलवार मेरे मास्टर की थी और मैं ये तुमसे वापस लेके रहूंगा। और फिर वो लड़का कहता है मैं हूँ प्रिंस ऑफ डार्कनेस। फिर वो आदमी इस लड़के के ऊपर हमला कर देता है और लड़का जमीन पे गिर जाता है। और फिर वो आदमी कहता है तब तो मुझे आपको अपना मास्टर मानना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें व्हाइट किंगडम दिखाया जाता है और फिर हमें सामने एक बहुत ही बड़ा सा हीरा दिखाया जाता है जिसे वो लोग रून ऑफ फाउंडर कह रहे रहते हैं। और फिर क्वीन आइरिस और वो लड़की बात करने लगते हैं और उस लड़की का नाम रहता है सीमा। और उसके बाद सीमा कहती है कि डार्कनेस बहुत ही तेजी से ताकतवर हो रही है। और हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मैं सीरीज को जल्द ही कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ ही साथ मेरे चैनल के ऊपर आपको काफी सारी नई नई अलग अलग सीरीज भी मिल जाएंगी जिन्हें आप हिंदी में देख सकते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे एक बार जरूर जाके चेक करिएगा कि कौन कौन सी नई नई सीरीज आई हैं। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।